हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड की सिलेबस चैप्टर 4 की तरफ, जिसमें हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करना है। पूर्ण संख्या अर्थात वो संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस दोनों को मिलाकर होते हैं। ओके, उन्हें ही कहेंगे पूर्ण संख्या। तो जब हम लोगों को नॉर्मली नंबर दिए जाते हैं, पॉजिटिव नंबर 4 प्लस 8, दोनों में प्लस साइन है, कोई मुश्किल नहीं, हम सीखते आए हैं, बचपन से कर सकते हैं। लेकिन जब माइनस आ जाता है, जब संख्याओं में माइनस प्लस इस तरह की संख्या, इस तरह के नंबर आ जाते हैं, हमें डेली लाइफ में ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी सावधानी हम लोगों को बरतनी पड़ती है। साथ में हम लोगों को ये जो नियम है प्लस माइनस को कैसे हम लोग को हैंडल करना है वो भी जानना ज़रूरी है। तो उसी को हम लोग इस पाठ में सीखने वाले हैं। जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों काम हम लोग करके देखेंगे इस तरह के नंबर्स के साथ। तो देखिएगा, -4 जब ऐसे नंबर हुए, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें हम लोग करते जाएंगे और वैसे जैसे नियम आते रहेंगे हम नियमों को भी सीखते रहेंगे। जब दोनों नेगेटिव नंबर रहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का काम रहता है ब्रैकेट को खोलना। तो -4 ही रहेगा और ब्रैकेट को खोलने के पहले उसके बाहर जो भी साइन रहता है उससे हमेशा इंटू करना होता है। तो प्लस माइनस जब साइन गुना इंटू होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो आता है माइनस, प्लस माइनस माइनस और ये बन जाएगा 8। ओके, अब तो हमने क्या देखा, जब प्लस साइन माइनस साइन से गुना होती है तो वो हो जाता है माइनस। ऐसे ही कोई माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुई, साइन मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी होता है माइनस। प्लस नंबर पॉजिटिव और प्लस साइन इंटू हुआ तो वो रहता है प्लस, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किए तो हो जाता है प्लस, सिर्फ साइन मल्टीप्लाई होने पे। आगे हम लोग देखते जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा, -4 मिला, -8। जब दोनों नंबर में माइनस साइन रहते हैं तब हम लोगों को प्लस करना होता है, जोड़ना होता है, संख्याओं को जोड़ना होता है। 8 + 4 12 और साइन जो है वही लगाना होता है, दैट इज़ -12 विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने क्या देखा, पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर जोड़ना है और साइन में प्लस लगाना है। जब माइनस नंबर और प्लस, माइनस और प्लस है तो हम लोगों को घटाना है, प्लस माइनस तो हम लोगों को फिर से घटाना है, और माइनस और माइनस हो तो हम लोगों को करना जोड़ है पर साइन लगाना है माइनस। साइन कौन सा होगा, माइनस का साइन आंसर में देना है। और एक बात ध्यान देनी है आपको, जब भी माइनस प्लस अलग अलग साइन वाले नंबर होंगे तो जिस संख्या, बड़ी संख्या में जो साइन है उसी साइन को आपको फाइनल आंसर में लगाना है। जिस साइन में, जिस बड़ी संख्या में जो साइन है, प्लस साइन है तो आंसर में भी प्लस साइन होगा। अगर बड़ी संख्या में नेगेटिव साइन है उसके आगे तो आंसर में भी माइनस लगाना होगा। जब हम लोग उदाहरण देखते जाएंगे ना तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलिए करके देखते हैं। अब मैंने जोड़ना चाहा -5 +2 को, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट खोलते हैं, -5 +++2। तो यहाँ पे माइनस प्लस अलग अलग साइन, मतलब हम लोग को करना है सब्ट्रैक्शन, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो कितना आएगा, 5 - 2 3, पर बड़ी संख्या कौन सी है, 5, इसके अंदर जो साइन है माइनस वही आंसर में रहेगा। अब अगर ऐसा रहा, 5 में प्लस है और यहाँ माइनस है, तो देखते हैं 5 5 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस और 2, तो 5 - 2 3। बड़ी संख्या में कौन सा साइन, प्लस, तो आंसर में भी प्लस ही साइन। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो हमने दो नेगेटिव नंबर्स का जोड़ देखा, दो पॉजिटिव नंबर्स का जोड़ देखा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर्स का जोड़ देखा, फिर पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का जोड़ देखा। तो ये सारे नियम ये फॉलो करते हैं। तो ये था प्लस के समय। अब अगर ये बीच का जो साइन है वो प्लस ना होकर, ये तो था एडिशन या जोड़, अब
घटाने की बारी, अगर घटाव की प्रक्रिया हुई इसी बीच में तो हम क्या करेंगे। पहली संख्या देखिए 4 -8, करना तो माइनस ही है, लेकिन बड़ी संख्या एक में प्लस साइन है एक में माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। सो बड़ी संख्या में कौन सा साइन है, पहले घटा देंगे, 8 - 4 इट विल बी 4। बड़ी संख्या में कौन सा साइन माइनस, सो आंसर विल हैव अ नेगेटिव साइन। फिर -4, इन्हीं संख्याओं को लेकर मैं आपको दिखाती हूँ। -8 है अगर, तो पहला काम क्या है, ब्रैकेट को खोलना, साइन को मल्टीप्लाई करना, तो -4 +8। अब हम लोग माइनस प्लस माइनस मिला, हम लोग को माइनस करना है, तो 4 और बड़ी संख्या में क्योंकि प्लस साइन है तो आंसर में भी प्लस साइन ही होगा। फिर -5 -2, तो -5 साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +2, तो हमें मिलेगा माइनस प्लस, मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाना है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या मिल रहा है 5 - 2 3। बड़ी संख्या में कौन सा साइन है माइनस, सो आंसर विल ऑल्सो कंटेन अ माइनस साइन। फिर +5 -2, यहाँ पे माइनस था यहाँ भी माइनस था, अब यहाँ माइनस प्लस साइन है और माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस माइनस +2, तो 5 + 2 7। तो इस तरह जब भी आप जोड़ या घटाव की प्रक्रिया करेंगे तो नंबर्स को देखने के पहले आपको साइन को ध्यान देना है कि दोनों नंबर्स नेगेटिव नेगेटिव हैं या नेगेटिव पॉजिटिव हैं, उसके अनुसार आपको इस रूल को फॉलो करना है। मल्टीप्लाई के टाइम पे ये साइन मल्टीप्लाई होंगे और नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। तो जब पॉजिटिव नंबर है, सेम है साइन, तो प्लस ऐड करना है। इस प्लस का मतलब है आप लोग को जोड़ना है, और ये माइनस आने का मतलब है आपको घटाना है, और साइन भी क्या होगा, जो बड़ी संख्या में जो साइन है वही साइन लगेगा, ये कहने का मतलब वही है। तो इस तरह आप जोड़ और घटाव की प्रक्रिया करेंगे। अब देखते हैं जब गुना करने की बारी आती है तो हमें किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। जब गुना करने की बारी आती है तब भी हमें साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 4 × 3 दोनों पॉजिटिव नंबर्स, 4 × 3 = 12, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर, तो 4 × 3 पहले माइनस प्लस माइनस, साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर करेंगे नंबर को मल्टीप्लाई। 5 × 4 प्लस माइनस माइनस, 5 × 4 = 20, और दोनों में अगर माइनस साइन है तो पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा माइनस माइनस क्या है प्लस, और साइन को नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 20। ठीक है, तो ये था गुना के टाइम पे भी पहले हम लोगों को माइनस साइन को साइंस को मल्टीप्लाई करना है, चिन्ह को मल्टीप्लाई करना है, फिर ही नंबर को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखना है। आपकी बुक में से मैं एक उदाहरण लेती हूँ जिसमें थोड़ा सा बड़ा अगर प्रश्न हो इस तरह, मैं स्वयं करो से करके दिखाती हूँ आपको। स्वयं करो, ये एक्सरसाइज है 4.6 है। नंबर 1 -6 × -5 × -7 × -3। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलने पे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। माइनस मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस, 6 × 5 = 30 इंटू माइनस माइनस फिर से प्लस, और 7 × 3 = 21। अब आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस प्लस साइन तो अल्टीमेटली प्लस ही आएगा, जब प्लस आता है तो कोई साइन ना लगाना भी काफ़ी है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और ये एक 0, तो फाइनल आंसर हुआ 630। मैं अगर नंबर 4 करके दिखाऊं तो उसमें है -11 × -9 × -5 × -6 × -3। सो यहाँ भी वही, साइंस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 99, साइंस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 30, और यहाँ आया इंटू -3। अब मैं इनको इंटू करूँ तो 99 इंटू प्लस माइनस
ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से प्लस, ये माइनस साइन में है इसीलिए हमेशा आपको ब्रैकेट में रखना है। माइनस प्लस माइनस, 9 9 जा 81, 8 यहाँ, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 89 और लास्ट में एक 0। तो फाइनल आंसर में क्या आया आपका? नेगेटिव साइन। इस तरह मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है, बट आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है। साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन मल्टीप्लाई करने के ये जो फॉर्मूला है या ये जो नियम है इसको हमेशा ध्यान में रखना आपको होगा। तो ये था जोड़, घटाव और गुना करने के बेसिक नियम। अब हम लोग भाग में किस तरह हम लोगों को काम में लाना है इन नियमों को वो देखेंगे, और आपके बुक में दिए हुए बहुत सारे प्रश्नों और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं का भाग हमें करना है तो वो किस प्रकार करना होगा, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। मैं बनाकर देखें 4 से ले रही हूँ कुछ प्रश्न जिसमें पूछा गया है मान निर्णय करो। सबसे पहले सबसे आसान है भाग करना, पूर्ण संख्याओं का भाग, और साइन को हैंडल करना भाग वाली प्रक्रिया में सबसे आसान होता है। आपको दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -125 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा आपको करना है। तो जब भी आप देखेंगे डिवाइड करना है तो डिवाइड तो इसी तरह करते हैं हम लोग, है ना, बाई लगा के। तो ये डिवाइड का साइन लगा के, तो यहाँ पे माइनस है एक साइन में, एक नंबर में जब नेगेटिव साइन है इसका मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस साइन। तो फाइनल आंसर में भी हमेशा माइनस साइन रहेगा, क्योंकि इस माइनस को कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर में या हर में कोई माइनस चिन्ह नहीं है। तो इसीलिए आप इसे कैंसिल आउट करेंगे सिंपली। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सो फाइनल उत्तर होगा -25। अगर ऐसा ना होकर क्वेश्चन ऐसा हो 100 डिवाइडेड बाई -5, ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6, 100 डिवाइडेड बाई -5। तो ऐसे प्रश्न में भी, क्योंकि इस माइनस को काटने के लिए कोई माइनस ऊपर है नहीं, इसीलिए माइनस ही रहेगा उत्तर में, और ये आएगा -20। लेकिन अगर आपका अंश और हर दोनों में जब नेगेटिव साइन रहते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसल आउट हो जाते हैं, और इसको हम लोग काट सकते हैं आराम से 11 बार में। तो आंसर आया +11। तो इस तरह देखा ना आपने, जोड़ हो, घटाव हो या गुना हो, उन सब से भी आसान, सबसे आसान है भाग की प्रक्रिया में इस तरह के नंबर्स को हैंडल करना, साइन को भी हैंडल करना इतना ही आसान है। तो इस तरह हमने सीखा हम लोग पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग कैसे करेंगे। आज आपका काम है इन नियमों को अपने ध्यान में अच्छे से रखना और प्रैक्टिस करके इनको अप्लाई करना सीखना। अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से जुड़े और भी बहुत सारे प्रश्न, आपके एक्सरसाइज स्वयं करो और बनाकर देखें, हल करके बताऊंगी और आपकी मदद करूंगी।